दोस्तों हमने ये नोट किया है कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा डालना होता है तो कुछ क्वेरीज लोगों की दिमाग में होती है। दोस्तों क्वेरी होती है कि कौन सी बैंक सबसे बढ़िया रह सकती है मेरे लिए आने वाले समय के लिए, मैं अभी इन्वेस्ट कर सकता हूं ऐसी बैंक। क्या बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना सेफ है? क्या बैंकिंग में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, मुझे वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है? भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया बैंक कौन सी, अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन से हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर क्या है? क्या एचडीएफसी बैंक बुलिश है कि बेरिश है? तो ऐसे कुछ सवाल अगर दिमाग में है तो चलो आज हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे और बैंकिंग इंडस्ट्री के अलावा हम एचडीएफसी बैंक की भी पूरी हिस्टोरिकल डिटेल देखेंगे जो हमारे काम की है। ऑलराइट, तो हम डिटेल बताए उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे बताइए, बड़ी है बैंकिंग इंडस्ट्री, निफ्टी में उसका बड़े हाई वेटेज है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सी प्रकार की बैंक होती है? व्हाट्स योर क्वेश्चन? कौन से प्रकार की बैंक्स बैंकिंग इंडस्ट्री में पाई जाती? चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग लिख सकते हो। राइट, अंदाजे से बताइए पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके कितने एडवांसेस दिए होंगे? राइट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दो ना, फिर अपन चेक करेंगे। अंदाजे से बताओ, भारत की अगर पूरी बैंकिंग को इकट्ठा किया जाए तो सारी बैंक का मिला के मीडियन एनपीए, क्रॉस एनपीए कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? राइट, इन सारी चीजों के आधार पे दोस्तों सबसे बड़ी बैंक कौन सी होगी एडवांसेस में? कौन सी बैंक होगी जिसके पास सबसे ज्यादा एसेट है? कौन सी बैंक होगी जो सबसे तगड़ा प्रॉफिट करती है? ऐसी कुछ चीजों की जानकारी हम लेंगे दोस्तों। ऑलराइट, तो चैट बॉक्स में आपने कुछ लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़, बराबर है? चलो लेट अस प्रोसीड। तो आई होप दिस डेटा इज विजिबल। दोस्तों ये डेटा वीडियो के लिंक में हम लोग डाल देंगे ताकि ये डेटा काम भी लगे, बराबर? बड़े काम के डेटा है जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया। दोस्तों कितनी प्रकार की बैंक्स है? पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, राइट, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। दोस्तों ये 5 प्रकार की अलग अलग बैंक भारत में पाई जाती है। अगर इन सारी बैंकों के आप एडवांसेस देखोगे तो देखो लॉजिकल चीज है, पेमेंट बैंक आपके एडवांसेस के लिए तो है नहीं, राइट? एडवांसेस मतलब दोस्तों बैंक की इनकम किसमें से होती है? वो आपको लोन देंगे, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज देयर इनकम, राइट? तो जो बैंक का ज्यादा बड़ा एडवांसेस उतनी उनको ज्यादा बड़ी इंटरेस्ट इनकम मिलती होगी, राइट? तो एडवांसेस से पता चलता है दोस्तों कौन सी बैंक कितनी बड़ी है। तो अगर हम ये 5 सेक्टर में बांटे तो दोस्तों भारत में जितने एडवांसेस है आपके सामने ही है डेटा दोस्तों, उसमें से 58% एडवांसेस पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर से दिए गए हैं। कितने हैं दोस्तों? 70,43,000 करोड़, करीबन 70 लाख करोड़ का एडवांसेस सारी पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिलकर दिया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक दोस्तों करीबन 46 लाख करोड़ के एडवांसेस के साथ पूरे बैंकिंग वर्ल्ड में 37% कंट्रीब्यूट करती है। ऑलराइट, अब दोस्तों प्राइवेट बैंक की शुरुआत तो अभी 3 दशक पहले हुई थी। तो ये ग्रेट दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक्स आजादी के समय से है, तो कोई डाउट नहीं है वो गांव गांव तक है, हाईली पेनेट्रेटेड होती है, उनका शेयर ज्यादा ही होगा। पर प्राइवेट बैंक ने लेट शुरुआत की पर वो भी पहुंचने को आए हैं गवर्नमेंट बैंक से। फॉरेन बैंक्स का एडवांसेस में खाली 4% योगदान है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ओनली 1%, इनकी शुरुआत तो अभी हुई कुछ साल पहले। एंड पेमेंट बैंक का एडवांसेस से कोई लेना देना नहीं। तो बड़ा रोल किसका है दोस्तों इधर? गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। ऑलराइट, फॉरेन बैंक को देख के एडवांसेस में कोई फायदा नहीं क्योंकि 4% होल्डिंग। तो अब ये देखो कि एडवांसेस अगर गवर्नमेंट बैंक के ज्यादा है, प्राइवेट लेट आया, पर प्राइवेट के भी तगड़े हैं, तो कौन होंगे लीडर इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस? दोस्तों जो बैंक ज्यादा एडवांसेस दे पाएगी, देखो क्वालिटी और एक बात, क्वालिटी एडवांसेस देना है पर एडवांसेस तो देना है, राइट? जो बैंक के बड़े एडवांसेस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी होगी उनके पास इंटरेस्ट इनकम ज्यादा आएगी। तो नीचे मैंने भारत के वर्ल्ड की सारी बैंक के एडवांसेस दिए हुए, राइट? कितना है? 122 लाख करोड़ का अब तक का एडवांसेस दिया गया है। दोस्तों इसको देख के सीधी आपको आइडिया आ जानी चाहिए कि बैंकिंग के द्वारा जो एडवांसेस है ये 122 लाख करोड़ और अपना जीडीपी कितना है? 250 लाख करोड़ गिने, कितना गिने, बराबर की नहीं? तो 50% भी जीडीपी का
जीडीपी का 50% हिस्सा भी फाइनेंसिंग नहीं है, यानी इंडिया में लोन कम पेनेट्रेटेड है। अब डेवलप कंट्री देखोगे उनके जीडीपी जितनी दोस्तों फाइनेंसिस एडवांसेस होती है, तो इंडिया में बहुत जगह है अभी आगे बढ़ने की फाइनेंसिस में। ऑलराइट, अब बैंक्स देखे दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांसेस 27,33,000 करोड़ का एसबीआई का है। तो लीडिंग कौन है गवर्नमेंट बैंक में दोस्तों? अगर गवर्नमेंट बैंक 58% कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे बड़ा खिलाड़ी तो एसबीआई है। 27 लाख करोड़ मतलब बड़ी बात हुई। पर आप दूसरे नंबर की जो बैंक देखो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, इनको हमें जबरदस्त इनकी सिद्धि कहनी पड़ेगी, क्योंकि 3 दशक में ये कहां पहुंचे? 13,68,000 करोड़। और एसबीआई आजादी से है 27 लाख करोड़, तो ये 50% तक तो पहुंच गए। आपके सामने फिगर है दोस्तों, कौन सी बैंक सबसे ज्यादा एडवांसेस देने में सफल हुई है। तो एसबीआई के बाद अगर कोई बैंक आती है तो वो डायरेक्टली प्राइवेट बैंक आती है। एचडीएफसी नंबर 2 देखो, 11% का इनका मार्केट शेयर है। तो अगर आपको कोई पूछे एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर कितना है इन द टर्म्स ऑफ एडवांसेस, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? डबल डिजिट। 11% का मार्केट शेयर, एक तगड़ा मार्केट शेयर हुआ। उसके बाद दूर है आईसीआईसी बैंक 60% के साथ। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों एचडीएफसी में और आईसीआईसी, राइट। यू कैन से एचडीएफ आईसीआईसी बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ना पंजाब नेशनल बैंक, ना एक्सिस बैंक, ना कैनेडा बैंक, ना दिस ऑल बैंक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द टर्म्स ऑफ एडवांसेस। तो खिलाड़ी नंबर 1 कौन हुए? गवर्नमेंट में एसबीआई, प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक। क्लियर है दोस्तों? मैंने सब बैंक के एडवांसेस दिए हैं, ईच एंड एवरी बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो अपने को आइडिया रहनी चाहिए कि भाई जो धंधा करने तुम आए हो वो धंधा करने में कितने सफल हो। तो सबसे बड़ी सफलता हमको एचडीएफसी को मिलती नजर आ रही है। अब दोस्तों इसके बाद हम डेटा देखते हैं दोस्तों एसेट के, इतने सालों से हो तो एसेट क्रिएशन तुमने कितनी की है, राइट। टोटल एसेट्स सारी बैंक की मिला के अगर हम देखें 217 लाख करोड़ है दोस्तों। इसमें ऑब्वियस है दोस्तों, अगर 58% मार्केट शेयर एडवांसेस में गवर्नमेंट बैंक का है तो एसेट में भी उनका होगा, देखो 59%। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरी सब बैंक की कोई गिनती नहीं है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे एसेट्स गवर्नमेंट बैंक की ज्यादा है तो कंपनी वाइज क्या है दोस्तों? कंपनी वाइज भी आप देखोगे तो देखो एसबीआई के पास करीबन 50 लाख करोड़ की एसेट्स है। नंबर 2 पे आती है आपकी एचडीएफसी बैंक विद 21 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली एसेट, और आईसीआईसी बैंक 14 लाख। देखो अगेन बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों सिलेक्शन जब आप कोई बैंक में निवेश का करते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको हाई क्लियरिटी होनी चाहिए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बैंक्स, यस एसबीआई इज द लीडिंग इन एवरीथिंग, एचडीएफसी प्राइवेट में लीड करती है। तो लीडर कौन है? क्लियर बात हो जाती है इधर, राइट। इसके बाद दोस्तों चलो ये तो हमने एडवांसेस देखे और एडवांसेस से बनती हुई एसेट देखी। दोस्तों इसके साथ ये देखना अत्यंत जरूरी है कि आपने जो एडवांसेस दिए वो कितनी क्वालिटी के हैं। दोस्तों क्वालिटी अगर आप चेक करो, क्वालिटी पता चलती है दोस्तों एनपीए से। तो मैंने यहाँ ग्रॉस एनपीए की फिगर दी हुई है दोस्तों। जितनी भी अभी तक की एडवांसेस हुई है, जो हमने देखा करीबन 122 लाख करोड़ की एडवांसेस हुई है, इसमें दोस्तों अभी जब साल खत्म हुआ हमने देखा 5.34% की एनपीए मीडियम एनपीए थी। तो भारत में जो एडवांसेस दिए गए उनका एनपीए कितना है? कोई पूछे तो कितना है? 5.5 तक, राइट। तो सबसे ज्यादा किसका है? गवर्नमेंट बैंक्स। उन्होंने जो एडवांसेस दिए दोस्तों 9% उनकी एनपीए है, राइट। फिर आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक रूरल एरिया में ज्यादातर काम करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पर ये एनपीए के ज्यादा ही होंगे, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक, अब देखो फॉरेन बैंक के एडवांसेस ही नहीं है ज्यादा, तो इनका ये ग्रॉस एनपीए का डेटा बहुत ज्यादा काम नहीं लगेगा। टक्कर में ये 3 है, 3 में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक इज डूइंग वंडरफुल, राइट। तो एडवांसेस में 37% इसका प्राइवेट बैंक का है, पर उन्होंने जो एडवांसेस दिए उसमें एनपीए खाली 4%। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो पैसे कहां बने होंगे निवेशकों के? नो डाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक में, राइट। गवर्नमेंट बैंक में प्रॉब्लम होगी, अगर 9% एनपीए तो बुरे हाल होंगे, राइट। अब ये तो हमने देखा, इसके साथ इंडिविजुअल भी देख लेनी है किसकी एनपी कितनी है। तो मैंने इंडिया की सारी बैंक के डेटा इधर डाल के इन द टर्म्स ऑफ एनपी। अगेन आई विल लाइक टू से, ये जो दोस्तों फॉरेन बैंक है इनका एनपीए देख के काम नहीं है, उनके एडवांस से कुछ भी नहीं, राइट। तो ये फॉरेन बैंक्स के बाद अगर ढूंढो इसमें कौन है अपनी इंडिया की बैंक, कौन आई दोस्तों सबसे पहली? एचडीएफसी बैंक। दोस्तों 1.2% का लोवेस्ट ग्रॉस एनपीए इन द होल बैंकिंग वर्ल्ड। तो नो डाउट यही सबसे बढ़िया है एडवांसेस में,
असेट्स में और एनपीए में, राइट। एनपीए इनकी लोएस्ट है और उसके बाद दोस्तों देखते जाओ दूसरों की एनपीए कितनी है। सबसे नीचे चले जाएंगे तो दोस्तों ये आपको कुछ एनपीए मिलेगी, राइट। जैसे आईडीबीआई बैंक सबसे बुरी एनपीए 19% की। तभी आपको हाल भी पता होगा उनका कैसा होगा। देखो यहाँ पे मैं, जैसे ये चार्ट एचडीएफसी बैंक का है, आप देख रहे हो लाइफ टाइम हाई पे है। सो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पिछले सालों में, जैसे अगर मैं 2000 का प्राइस देखूं तो तेबी कितना था 2000 में, या 20-25 रुपया भाव। अभी अगर इनका भाव है 2000, आप देख सकते हो जबरदस्त इन्होंने रैली किया है। 25 साल में दोस्तों इन्होंने 350 गुना रैली किया है, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया, क्योंकि एडवांसेस भी हुए, एनपीए भी इनके लोएस्ट। नाउ चेक आईडीबीआई बैंक। दोस्तों एनपीए के इतने ज्यादा कि फिर प्रॉफिट क्या करेंगे, तो इन्वेस्टर को कुछ मिलेगा नहीं। आप देख रहे हो दोस्तों आईपीओ के भाव से नीचे है, तो यहां वेल्थ नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अब दोस्तों रातों रात नहीं बढ़ी है एनपीए, कंसिस्टेंटली धीमे धीमे बढ़ती गई है, राइट। तो एनपीए आपको एक इंडिकेट कर सकता है कि विच इज बेटर बैंक, राइट। जितनी एसेट दी उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना परसेंटेज है। एचडीएफसी बैंक 1.2 और 3, 1.2% खाली। आईडीबीआई 1.2 नहीं, सीधा 20 गिन लो, फर्क पड़ेगा ना। यूनाइटेड ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बुरे हाल है 15%, यस बैंक 14%, राइट। नैनीताल बैंक 12, बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक। तो शांति से देखना, मैं डेटा में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर आपको इधर से ही पता चलता है विच आर टॉप क्वालिटी बैंक्स। पैसा किधर लगाना इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। अब ये एनपीए देख लिया तो प्रॉफिट देखने की वैसे जरूर नहीं पड़नी चाहिए, बराबर है। देखो प्रॉफिट देखने की जरूर इसलिए नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि जिनके एडवांसेस ज्यादा उनके पास पैसा ज्यादा आएगा। अब अगर एनपीए अच्छी है तो प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, राइट। देखो अपन यहाँ पे प्रॉफिट्स देख लेते हैं सारी बैंक के। तो सबसे पहले सब बैंक्स के हमने प्रॉफिट दिए हुए पार्ट वाइज। दोस्तों सारी बैंक मिलके दोस्तों 1,82,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। अब दोस्तों ये प्रॉफिट को ये मत बोलना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिंगापुर में 4 बैंक के 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट वाले। दोस्तों डेवलप कंट्री में चाइना देख लो, वहां पे 4 बैंक के 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट वाले, राइट। जबकि यहाँ पे अपने यहाँ पे कोई बैंक नहीं है जिसको इंटरेस्ट इनकम 2 लाख करोड़ की आती होगी प्राइवेट में से। गवर्नमेंट में आप एसबीआई गिन सकते, राइट। तो हमारा अभी बहुत छोटा कद है इंडिया का फाइनेंसिंग में, बैंकिंग में। ये मत कहो कि बैंकें बहुत चल चुकी है, बड़ी है दोस्तों, छोटी छोटी बैंक है, अब इनको बहुत बड़ा होना है, बहुत ह्यूज स्पेस है। आपने देखा ना एडवांसेस टू जीडीपी रेशियो भी हमारा बहुत कम है, ये भी और इंक्रीज होगा, राइट। तो आप देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक के हिस्से में आधा प्रॉफिट आता है। अगर 1,82,000 करोड़ का प्रॉफिट सब बैंक मिलके करती है तो 50% प्रॉफिट खाली आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास आता है, जो नहीं आना चाहिए। देखो एडवांसेस तो इनके खाली 35-40% थे, तो प्रॉफिट क्यों इतने ज्यादा है? क्योंकि इनकी एनपीए कम है। गवर्नमेंट बैंक के एडवांसेस बहुत ज्यादा थे, पर प्रॉफिट क्यों इतना कम है? क्योंकि इनके एनपीए बड़े ज्यादा है। ये आप देख रहे हो 9% एनपीए, तो प्रॉफिटेबिलिटी टूटती है। ये तो आप बहुत अच्छी फिगर देख रहे हो दोस्तों। सारी बैंकों ने मिलकर, गवर्नमेंट बैंक ने मिलकर 66,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हम लोग बरसों से डेटा टैली करते हैं दोस्तों, हमने कई साल इसमें लॉसेस देखे हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल ईयर वेयर योर होल बैंकिंग वर्ल्ड along with government banks are making profit, so that's great, right? अब सबसे तगड़ा प्रॉफिट कौन करता है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक। पूरी बैंकिंग की दुनिया मिलके जो मुनाफा करती है उसमें 20% मुनाफा का हिस्सा खाली एचडीएफसी बैंक के पास है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने जब आपको मार्केट शेयर इन द टर्म्स ऑफ एडवांसेस बताया था, देखो इधर 11% था, राइट। तो एडवांसेस में इनका मार्केट शेयर खाली 11% है, पर प्रॉफिट में 11% ही होना चाहिए, पर क्यों 20% है? ड्यू टू क्वालिटी एडवांसेस, राइट। तो 20% में हिस्सा एचडीएफसी बैंक। फिर आती है आपकी एसबीआई। देखो सबसे बड़ा हिस्सा एडवांसेस में एसबीआई का था 22%, राइट। और प्रॉफिट में इनका कितना हिस्सा है? आपने अभी देखा 17%, राइट। तो ये तो एसबीआई है, बहुत अच्छा है 32,000 करोड़। बाकी गवर्नमेंट बैंक के तो बुरे हाल है। तीसरे नंबर पे आपकी आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, फिर आती है, फिर कोटक बैंक, ना लाइन लगती है, राइट। अब ये जो बीओबी, ना कनाडा, ना यूनियन बैंक, ना सब देख रहे हो लाइन लग रही है दोस्तों, लॉसेस कर रही है। ग्रेट, अभी प्रॉफिट कर रही है, बराबर है। सो ये डेटा देख के दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए, अगर मेरे को पैसा डालना है किधर डालना, कौन है बड़ा जो पेनेट्रेट हुआ इंडिया भर में ताकि एडवांसेस बढ़े, जो धंधा अच्छा कर रहे हैं, कौन है जो क्वालिटी धंधा कर रहा है। तो भी मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगेन ये कोई टिप प्रोवाइडिंग वीडियो नहीं है, हम टिप देने का काम करते नहीं है, बट स्टिल कंसीडर द डेटा बिफोर बाइंग एनीथिंग, ऑलराइट, बराबर की नहीं। अब बैंकिंग तो हमने देखा, अब चलो दोस्तों हम एचडीएफसी बैंक का डेटा देखते हैं। अभी
जस्ट उनके रिजल्ट आए, तो रिजल्ट देख के मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से लोग नतीजे देखना चाहेंगे। देखने है ना? चलो अपन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का थोड़ा विश्लेषण करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल दी हुई है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हम पहले डेटा पे आ दोस्तों। 1996 ये वो दौर था जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत से जगह जहां गवर्नमेंट अकेली थी उनको प्राइवेट में टक्कर दी, राइट। तो जहां पे आपको सर्विस नहीं मिलती थी, अब सर्विस का जमाना आ गया है, आज आपको सर्विस नहीं मिलेगी, अब वहीं पे बोलोगे क्यों नहीं दोगे भाई, क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, राइट। तो ये एक नया दौर प्राइवेट बैंक का शुरू हुआ 1996 में, खाली 100 करोड़ का था, 128 करोड़, क्योंकि इमर्ज हो रही थी दोस्तों। जब कोई भी इंडस्ट्री इमर्ज होती है तो हाई ग्रोथ दोस्तों, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते आप देखो 1996 से लेके 2000 आते आते इनका धंधा 800 करोड़ का हो गया, करीबन हम कह सकते हैं 7 गुना हुआ, राइट। अब जिंदगी भर 7 गुना नहीं होगा, पर इमरजेंस में ग्रोथ बड़ा होता है। ये 800 भी कुछ भी नहीं। 2010 20,000 करोड़ का था, कितना? तो 1000 से कितना? 20,000 करोड़, राइट। अभी कितना? 2020 में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको 2010 की बात बता दूं, ये जो 20,000 करोड़ है ना, हम लोग जब निवेश कर रहे थे 2010 के आसपास, हम लोग दोस्तों करीबन दशक से यहाँ पे निवेशक है, तो डिस्क्लोजर भी मैं बता दूं, यस वी हैव इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी बैंक, और कोई और बैंक में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक, दीज आर अवर टॉप पिक्स, राइट। दिस इज अगेन नॉट टिप, कंसिडरिंग द डेटा, आपको जो इच्छा हो आपको करने की, राइट। मैं बात बता रहा हूँ, ऑलराइट। अब ये जब 20,000 करोड़ का धंधा करता था तभी भी हमको तो लगता था बहुत बड़ी बैंक है, लोग बोलते हैं ना बहुत चल चुकी है। अरे दोस्तों, एक दोस्त मेरे को रिक्वेस्ट करता था कि यार पापा को बोलना है यार, पीयूष तू बोलेगा तो मानेंगे, तेरी बात सुनेंगे, ये बैंक बहुत बड़ी हो चुकी है। यार उनको समझ आता नहीं है शेयर बाजार, उन्होंने लिया हुआ था एचडीएफसी बैंक, अभी बहुत अच्छे पैसे हो गए अपने एचडीएफसी बैंक में, पर कल टूट गया तो अब ये चल चुका है, तुझ लोन ले लेना चाहिए। वो छोटी बैंक, वो छोटी कंपनी है, वो कल बढ़िया चलेगी, पर समझते नहीं है पापा। अब सोचो वो टाइम में 10 साल पहले की बात, 12 साल पहले की बात बता रहा हूं, उनको लगता था बहुत फैल चुकी है। जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स में बैठ के हमने ये बात की थी दोस्तों, जब उनको लगता था कि बहुत बड़ी बैंक हुई है, आज वही कॉम्प्लेक्स में एक ब्रांच आ चुकी है एचडीएफसी बैंक की। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। दोस्तों अभी भी बैंक बड़ी नहीं हुई है, हम वर्ल्ड के सामने बड़े छोटे हैं, राइट। दिस इज 2010, 2022 आप देखो आज की तारीख 1,70,000 करोड़ का दोस्तों इनका बिजनेस, तगड़ा धंधा हो गया दोस्तों आज इनका। कहा दोस्तों 20,000 करोड़ लोगों को बड़ा लगता था, आज भी लोगों को ये 1,70,000, अरे एचडीएफसी बहुत चल गई है, कुछ छोटी बताओ ना, नया बताओ ना। ये नए में लोग अपने 10 साल बिगाड़, अच्छी कंपनी छोड़ देते हैं। सी व्हाट अ ग्रोथ दोस्तों, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अभी भी हम उम्मीद करेंगे दोस्तों हमें 15% का ग्रोथ मिलना है। देखो मैंने डेटा डाला ही था, राइट। पिछले 5 सालों में 14% का ग्रोथ मिला है, लॉन्ग टर्म 27% का ग्रोथ है। उम्मीद नहीं करने की जिंदगी भर 27%, ये तो इमरजेंस था तो मिला। अभी भी हम 14-15% ग्रोथ की उम्मीद करेंगे ही, राइट। तो ग्रोथ अपने को अच्छा मिल रहा है, राइट। पिछले साल इनका कम ग्रोथ था, कोविड के बाद क्रेडिट ग्रोथ की कमी हो गई थी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो एचडीएफसी का भी ग्रोथ कम था, राइट। अब ये पूरे समय में दोस्तों आप देखो उनकी क्वालिटी एनपीए है ना, तो इन्होंने कभी भी लॉस नहीं देखा। 1996 में 20 करोड़ का प्रॉफिट, 2000 आते आते 120 करोड़ हो गया, 2010 जब हमने पैसे डाले तो करीबन 3,000 करोड़, आज दोस्तों 40,000 करोड़ पे ये कंपनी का प्रॉफिट पहुंचा है, ऑलराइट। तो ग्रेट, ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी दोस्तों जबरदस्त धमाकेदार दोस्तों इनके बड़े हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, शायद आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो, राइट। अगर आप लोग नतीजे देखते हो तो आपको लगेगा कि पीयूष भाई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये जो दोनों बैंक है उनका जो टोटल इनकम तो करीबन एक जितना आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बोला कि भाई एडवांसेस इनके 1.5 लाख करोड़ के हैं और आईसीसी के खाली 86,000 करोड़ के हैं, तो दोनों की टोटल इनकम कैसे एक जैसी हो सकती है? तो यहाँ पे एक जुगाड़ समझो आप। एचडीएफसी बैंक के जो आप डेटा देखते हो, धंधा देखते हो रिजल्ट में, वो दोस्तों उनका एचडीएफसी बैंक का है, मतलब एचडीएफसी बैंक का खुद का धंधा है। अब जब आईसीआईसी बैंक का रेवेन्यू देखते हो तो ये कंसोलिडेटेड आईसीआईसी बैंक एक कंसोलिडेटेड कंपनी हुई, जिसमें आईसीआईसी लाइफ, आईसीआईसी जनरल, एएमसी सबका बिजनेस ऐड होके आपको दिखता है आईसीआईसी बैंक, तो आपको लगता है दोनों सिमिलर है, राइट। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी जनरल, ये सारी कंपनियां एचडीएफसी बैंक में नहीं है, ये सबकी होल्डिंग कंपनी है एचडीएफ। तो जब आप एचडीएफसी देखते हो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसमें लाइफ जनरल सबका ऐड होता है, बैंक में नहीं हो रहा है, राइट। तो आप दोनों को देख के नहीं बोल सकते दोनों एक जितनी बैंक है, बैंक एचडीएफसी ही बड़ी है दोस्तों, राइट।
क्योंकि आईसीआईसीआई का जो बिजनेस रिफ्लेक्ट होता है वो उनका कंसोलिडेटेड होता है। ऑलराइट, तो मैं प्रॉफिट पे मैंने दोस्तों बात कर ली, इसलिए आपकी अर्निंग बड़ी, प्रॉफिट बड़े। आप इनके मार्जिन देख सकते हो, हाईली कंसिस्टेंट, फिर साल में कभी लॉस नहीं किया। दोस्तों ऐसे ही कंपनी ढूंढने की, इसलिए क्या हुआ, देखो इनका भाव कुछ 2000 में कितना हुआ करता था, 250 से 60 रुपया, मतलब 200 रुपया गिनो ना। राइट, इसके बाद स्प्लिट बोनस सब गिन के, अगर इन्होंने स्प्लिट बोनस नहीं किया होता, आज दोस्तों इनका 30 से 40 हजार रुपया भाव होता। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। राइट, ये तो स्प्लिट बोनस करके दोस्तों अभी इनका भाव अब 2500 देख रहे हो। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म दोस्तों भाव रिफ्लेक्ट करता है दो चीज, कंपनी की अर्निंग यानी ईपीएस और बुक वैल्यू। राइट, देखो ईपीएस इस साल की अर्निंग है, और पिछले साल की अर्निंग भी बुक में ऐड हुई ना, तो उसका भी तो सपोर्ट मिलता है भाव को। जिसका बुक वैल्यू स्ट्रांगली बढ़ेगा उसका भाव भी बढ़ेगा। राइट, तो आपके भाव में क्या दो चीज दिखती है, अर्निंग और बुक वैल्यू। तो आप पी देखो, जनरल केस में दोस्तों एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म पी, फेयर पी दोस्तों 22 का रहा है। कितना, 22 का। वो 30 भी जाता है, वो 15 भी जाता है। 22 से ऊपर का पी है महंगा है, 22 से नीचे का पी है समझो सस्ता है, यानी 22 को हम कहेंगे दिस इज फेयर पी ऑफ एचडीएफसी बैंक। ऑल राइट, अब दोस्तों अभी के नतीजे क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो लॉन्ग टर्म क्लियर है, 16% का मैंने अंदाज रखा हुआ है। मेरे को उम्मीद है आने वाले दशक में भी मैं 16% का ग्रोथ यहाँ पे उम्मीद रखूं। पर अभी क्या चल, देखो अभी जो इनके नतीजे आए, जस्ट यहाँ पे देख लो, ये करंट ट्रेंड मैंने डाली हुई है। पिछले साल के नतीजे अच्छे नहीं, खाली 8% धंधा बढ़ता है। एक तरफ मैं कहता हूँ 16% की उम्मीद, और 8% धंधा आएगा थोड़ी ना चलेगा। तो क्रेडिट ग्रोथ कम था एचडीएफसी बैंक में नहीं, पूरे बैंकिंग और फाइनेंस, तो सबके बिजनेस अफेक्ट हुए थे। ऑलराइट, 8% वॉज नॉट गुड, पर बाद में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता गया, उसकी इफेक्ट धंधे में आई। देखो Q1 में 14% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट इनके हमेशा से अच्छे ही रहे। 8% था तब भी 20% प्रॉफिट बढ़ता था, 14% ग्रोथ हुआ तो भी 21% आ गया। इनके मार्जिन थोड़े डिक्रीज हुए थे Q1 में। राइट, एनपीएस स्लाइटली इंक्रीज हुई। H1 में आप देखो, H1 मतलब Q1 प्लस Q2, 16% का ग्रोथ, मतलब देख रहे हो क्रेडिट ग्रोथ के बढ़ने का इफेक्ट बैंकिंग के नतीजे में आ रही है। 14 का 16% ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट 22% आ गया, क्योंकि मार्जिन इनके वापस इंक्रीज हुए, एनपीए थोड़े डिक्रीज हुए। 9 मंथ के अब भी जो डेटा आए दोस्तों, हमने तो एडवांस में कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, बढ़िया रिजल्ट की उम्मीद रखना। देखो क्या है, 16 के बदले 19% 9 मंथ, इसका मतलब Q3 बढ़िया रहा। राइट, प्रॉफिट 21% से बढ़े, क्यों, क्योंकि मार्जिन भी थोड़े बढ़े, 22.3 से 22.6। इनकी एनपीए 1.2%, मतलब एकदम बढ़िया एनपीए दोस्तों। यानी एचडीएफसी बैंक, हम मानते हैं दुनिया भर में प्रॉब्लम चल रही, पर भी वो प्रॉब्लम की झलक एचडीएफसी बैंक के नतीजों में दिखाई नहीं दे रही। राइट, सब कुछ अच्छा है, डिमांड अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, एनपीए अच्छी। राइट, तो मैं उम्मीद क्या करूं, राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि ये साल में 20% का धंधे का वृद्धि देखूंगा, दिस इज वेरी गुड। मार्जिन 22.6%, यानी 20% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, 20% से धंधे बढ़ेंगे, तो दैट्स ग्रेट। राइट, मैं इस पे आता हूं कुछ देर में। इससे पहले मेरे को थोड़ा एक्चुअल रिजल्ट देखना है। देखो मैंने यहाँ एक्चुअल रिजल्ट डाला हुआ। राइट, रेवेन्यू 19% से बढ़ी, असल में खर्चे इनके 26% से बढ़े, 27% से, तो खर्चे ज्यादा बढ़े। इनका प्रॉफिट टूटना चाहिए था, बढ़े कि नहीं, लेकिन इनको किसने बचाया, देखो प्रोविजन 23% से कम हुए। प्रोविजन कब करने पड़ते, जब बुरे हाल हो, लगता है एनपीए बढ़ेगी तो आपको प्रोविजन करने पड़ते, तो प्रोविजन के डिक्रीज होने से कॉस्ट 18%, 19% आ गए, तभी आपके प्रॉफिट दोस्तों 21% से बढ़े। राइट, नहीं तो खर्चे तो इनके बढ़े ही थे, तो हमको खर्चे पे भी ध्यान रखना चाहिए। खर्चे क्या है, देखो मैंने यहाँ डाले हुए, इनके बड़े खर्चे क्या है दोस्तों। बैंकिंग का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है, इंटरेस्ट। ये लोग लोन पे पैसा, ये लोग पैसा लेते हैं, रेज करते हैं फंड, तो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पे अपना स्प्रेड ऐड करते हैं, 60% पे मान लो लिया, 2-3% ऐड किया, 10% पे बेचा। राइट, तो इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बढ़ेंगे, जो भी बढ़ रहे, तो इनका ये खर्चा भी बढ़ेगा। इनकी इंटरेस्ट इनकम 20% से बढ़नी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि धंधा 20% से बढ़ा, पर 20% से नहीं बढ़ी ना, 29% से बढ़ी। क्यों दोस्तों, इंटरेस्ट बढ़ता जाता। राइट, सो इंटरेस्ट बढ़ने से ही आपके खर्चे बढ़े हुए थे, प्रोविजन ने आपको बचाया है। ओवरऑल आप देखो पिछले साल से एनपीए भी घटी है, मार्जिन इनके सुधरे है, तो एवरीथिंग इज गुड। मैंने यहाँ ट्रेल ईपीएस डाला है, 79 का ट्रेल ईपीएस होता है। देखो ये क्या काम है,
लास्ट ईयर का ईपीएस 69 था, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, पर अभी 9 महीने के नतीजे पे हमारी गाड़ी 79 पहुंच चुकी है। तो बढ़ रहे हैं हम। फॉरवर्ड ईपीएस यानी मुझे उम्मीद है ये मार्च जब खत्म होगा तो ये हमारा ईपीएस 83 पहुंच जाएगा। तो अर्निंग बढ़ रही है, पीई घट रहा है। तो दिस ऑल थिंग्स आर गुड फॉर योर एचडीएफसी बैंक। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं उम्मीद यहाँ पे जरूर करूंगा, या आपने जो यहाँ पे जो डेटा स्टडी किया एवरीथिंग इज ओके, बराबर है ना। अब उम्मीद जो हमने रखी कि 20% से धंधे, 20% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट, तो हमारी गाड़ी किधर पहुंचेगी, एचडीएफसी बैंक। 2023 में मुझे उम्मीद है कि एक लैंडमार्क फिगर हम पार करें दोस्तों। पहली बार कोई प्राइवेट बैंक 2 लाख करोड़ के रेवेन्यू को पहुंचेगी। 2014-15 में हम ये कहा करते थे कि आप देखोगे इंडियन बैंक 2 लाख करोड़ के धंधे पे पहुंचे। तो ये एक अच्छा लैंडमार्क होगा एचडीएफसी के लिए। पर इसके साथ ये भी ध्यान दें, हम ये भी कहते हैं कि इस दशक हम प्रॉफिट को भी 2 लाख करोड़ पहुंचते हुए देखेंगे। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं, बराबर है। इस साल प्रॉफिट 45,000 करोड़ तक पहुंचेंगे। हमारी अर्निंग बढ़ेगी, फेयर वैल्यू 1800 रुपए की है। अब दोस्तों इनका भाव कितना चल रहा है देख लो, 1600 रुपया, फेयर वैल्यू 1800, मतलब सस्ते से भी नीचे भाव, राइट। प्राइस नीचे क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। तो भाव नीचे है क्योंकि अभी तक क्रेडिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था। तो अब एचडीएफसी बैंक में अच्छी रिकवरी देखनी चाहिए दोस्तों, सस्ता है। दूसरा, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हो गया। तो अब हम खाली एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखेंगे काम नहीं बनेगा, एचडीएफसी के नतीजे भी इफेक्ट करेंगे, राइट। तो एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे इतने अच्छे नहीं है, तो वो एचडीएफसी बैंक को नीचे खींच रहा है। अभी तो अलग है, जय वीरू है, पर ये अगले साल तो दोनों एक होने वाले, तो दोनों का गणित साथ बैठेगा। तो नीचे थोड़ा खींचने में एचडीएफसी का रोल, बराबर दोस्तों। नाउ लेट अस एज्यूम व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर। 2030 में दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा 6.5 लाख करोड़ का धंधा, 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट, फेयर वैल्यू 6,000 के करीब होगा। तो दोस्तों आप भाव 8-9 हजार तो उम्मीद कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से ये मैंने पूरा भविष्य बताया हुआ है दोस्तों, टीप नहीं है, अंदाजा बताया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, राइट। ऐसी बढ़िया कंपनी में दोस्तों कौन निवेशक, आप देख सकते हो दोस्तों 2022 का डेटा दोस्तों। प्रमोटर, अब दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन होती है कि एक हिस्से से बड़ा प्रमोटर अपना स्टेक नहीं रख सकते, राइट। तो इसीलिए प्रमोटर का स्टेक कम है। और दोस्तों प्रमोटर से ज्यादा, म्यूचुअल फंड से ज्यादा 32% स्टेक एफआईआई का है। तो इसको आप किसकी कंपनी बोलते हैं, एफआईआई की हुई है तो, इन नॉट रियल टर्म। पर सोचो एक वो एफआईआई जो उनके देश में बैठा है, उनको पता है भारत में कौन सी बैंक अच्छी है, वो कहां पैसा डाल रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, बहुत चल गई है, बहुत चल गई है, फ्यूचर शॉर्ट करते रहते हैं। इधर देखो ये वो लोग क्या कर रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बैंक 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे भी दोस्तों पहुंचेगी। थोड़ा लंबा सोचो, राइट। मैंने ऊपर कुछ और डेटा दिए हुए मार्केट के वगैरह वगैरह, बहुत डेप में नहीं जा रहा हूं, मैं रेशियो बता रहा हूं। देखो ग्रोथ 19% का है, मार्जिन तगड़े है, एनपीए कम है, सीएआर 19 है, डिपोजिट ग्रोथ बड़ी काम की चीज है दोस्तों, राइट। देखो इनके नतीजे में मैं आ जाता हूं, ये इनके रिजल्ट है जो अभी इन्होंने पीडीएफ जो अभी डिक्लेयर किए, जस्ट यू कैन वॉच हियर। अभी जो हमने दोस्तों एसेट और लायबिलिटी की बात की ना, तो देखो एसेट में क्या क्या गिना जाता है वो भी उन्होंने दिया हुआ है, एडवांसेस आर इन एसेट्स, क्योंकि वो इनकी इनकम बढ़ाती है। डिपोजिट को एसेट नहीं गिनेंगे क्योंकि डिपोजिट पे इनको ब्याज देना पड़ता है, राइट। देन मैं नतीजों पे आ रहा हूं, किधर है भाई, आने दो। ओके, सो दिस आर द रिजल्ट, ओके, कंसोलिडेटेड, राइट। तो कंसोलिडेटेड इसी में से तो मैंने सब डेटा लिए थे, राइट, जो भी आपको डिस्क्राइब किए। मैं सीधा मैनेजमेंट कमेंट पे दोस्तों आ जाता हूं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे देख रहे हो इसमें 2 ही सब्सिडरी का पार्ट है, 3 ही सॉरी, एचडीबी फाइनेंशियल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीबी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। जबकि जब आप आईसीआईसी बैंक के नतीजे देखते हो तो उसमें सब आ जाते हैं, लाइफ ना, जनरल ना, एमसी ना, एवरीथिंग, राइट। नाउ सी क्या बताया इन्होंने, देखो इंडियन गैप के अनुसार इन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए 14 तारीख को नतीजे आए, नेट रेवेन्यू बढ़िया बढ़ा इनका, राइट, सारे कंपोनेंट्स में से। तब ये हमने बात की है तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। देखो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, मैंने बताया ना प्रोविजन कम हो रहे, टोटल क्रेडिट रेशियो 0.74 रहा जो 0.94 था दोस्तों, राइट। बैलेंस शीट देख लो, कहां गया इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख रहा हूं, हाँ, टोटल डिपॉजिट दोस्तों 20% से बढ़ी, कितने, 20% से ग्रोथ हुआ है टोटल डिपॉजिट में। मैंने लिखा ही होगा यहाँ पे डिपॉजिट की फिगर, या ये रही दोस्तों,
पिछले साल 14.5 लाख करोड़ थी, अभी 17.33 लाख करोड़ है इनकी डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट का भले लायबिलिटी है पर बढ़ना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इनको फिर फंड रेज अलग प्रकार से करना पड़ेगा। डिपॉजिट भी एक तरीका है फंड रेजिंग, राइट। तो ये जो टोटल इनकी जो डिपॉजिट है ना दोस्तों, टोटल डिपॉजिट 22 लाख करोड़, इसमें कहां से आती है? तो देखो टाइम डिपॉजिट करीबन 10 लाख करोड़ की है, जो 27% से बढ़ी है, राइट। तो अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है एंड एवरीथिंग आप पढ़ सकते हो शांति से। एडवांसेस देख लो 20% से बढ़े, बहुत बढ़िया। एडवांसेस बढ़ेंगे, इनकी इनकम बढ़े, राइट। तो उस पर ध्यान देने का थोड़ा। कैपिटल एडिक्वेसी, नेटवर्क, नाउ सी नेटवर्क 7183 ब्रांचेस अभी इनकी है, 19,000 एटीएम। हालांकि बहुत ज्यादा एटीएम बढ़ने की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आजकल गूगल पे आ गए। 3,500 शहरों में दोस्तों ये फैल चुके हैं, करीबन 5800 ब्रांचेस इनकी हो चुकी है, राइट। सो दैट्स ग्रेट। एसेट क्वालिटी हमने बात कर दी दोस्तों, यहाँ पे 1.23% का इनका एनपीए, इनकी सब्सिडरी के नतीजे। देखो सब चीज यहाँ दी हुई है, मैंने आपको जो नतीजे बताया, ये जो डेटा वहीं से तो डाला है, शांति से देख लो दोस्तों। सस्ती है, इनका पैग रेशो 1 है, मतलब जितना ग्रोथ है उतना पी है, और क्या चाहिए, राइट। तो ऑल इज वेल। कभी भी गिरावट आती है डेफिनेटली हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे देखो चार्ट डाला हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं 1196 मतलब करीबन 1200 के करीब लेना चाहिए। अब ये चार्ट हमने आज से नहीं बनाया है, कई समय से चार्ट बना हुआ है, बीच में आया ये करेक्ट हुआ ना। देखो आपके भाव के नजदीक से ही ये चला है। अब मेरे को लगता है मेरा टारगेट देखो 1944 है, तो ये अपने टारगेट की ओर जाना चाहिए। आज बेचू कल बेचू ऐसा नहीं करने का। लेने का भाव फिक्स है तो बेचने का भी भाव फिक्स है। लेने के भाव में आप बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रहोगे तो भी चलेगा, करेक्शन में है ना एसआईपी करते जाए, पर टारगेट 1944 है तो वही बुकिंग करने 5% इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर मजे करो। आने वाले 10 साल भी हम बढ़िया रैली रिकवरी देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एचडीएफसी बैंक। लेट मी गिव यू डिस्क्लोजर, मेरी बात मत मानो, शांति से अपना डेटा देखो, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हमारी, सिखाना काम है, तो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है, दिमाग खुद का ही लगा, बराबर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कुछ वैल्यू एडिशन में दोस्तों जरूर यहाँ पे कर पाया हो। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से वीडियो चाहते हो, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी के, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जय हिंद टू एवरीबॉडी।